शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की करते हैं, जिन्हें आज कई दिनों के बाद उनको भी बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। कई दिनों के बाद आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहत की सांस ली। बटुकों के यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बज रही गिरफ्तारी की घंटी फिलहाल रुक गई है, थम गई है। कुछ मिलाकर आज के जो कोर्ट रूम से दो बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जो आपको सबसे पहले बता देता हूं। पहली तो ये कि इस केस में फैसला आने तक गिरफ्तारी शंकराचार्य जी की नहीं होगी, और दूसरी, शंकराचार्य को भी इस जांच में सहयोग करना होगा। क्या हुआ है? कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा। सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में इस केस की सुनवाई अगली होगी। अदालत में आज शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह कोई अनिवार्य बाधा नहीं है। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने आज उनको राहत दे दी। इसके बाद मठ में कैसे जश्न का माहौल है, यह आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले शंकराचार्य की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी, इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। हाईकोर्ट में शंकराचार्य के वकील ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को पेश किया गया है उनकी मार्कशीट हरदोई की है और वो वहीं के छात्र हैं। इससे पहले आरोपों पर सफाई देते हुए शंकराचार्य कई बार कह चुके हैं कि नाबालिग बच्चों का विद्या मठ से कोई संबंध नहीं है। अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शंकराचार्य के मठ में खुशी का माहौल है। होली से पहले ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बटुकों के माथे पर तिलक लगाया और जीत की खुशी मनाई। शंकराचार्य के शिष्य इसे सत्य की जीत बताते हुए मिठाइयां बांट रहे हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष की ये रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यानी अंतिम जो याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया है। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और देखिए इसके बाद किस तरीके से उनके आश्रम में खुशियां मनाई जा रही हैं। देखिए लड्डुओं के साथ जो उनके शिष्य हैं, जो उनके भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और चेहरे की जो खुशियां हैं वो साफ तौर पे बता रही है कि देखिए ये कहीं ना कहीं जीत का लड्डू है, उस अपमान के विरोध का लड्डू है जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा था। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी? बहुत हर्षित मन है। देखिए सुबह सांसें थमी हुई थी, पूरा भारत इस केस को देख रहा था। भारत के इतिहास
इतिहास में आदि गुरु की परंपरा को कलंकित करने का आज तक इन्हें षड्यंत्र नहीं किया, कुचक्र नहीं रचा। इतना बड़ा प्रपंच रचा गया, एक गो तस्कर के द्वारा रचा गया, और आज गोमाता के लिए काम करने वाले शंकराचार्य की जय है। विद्या मठ के वो बच्चे नहीं है, साबित हो गया। सीडी जैसे दस्तावेज जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। याद आ रहा है कि होली पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद को तो राहत मिल गई, लेकिन एक दिवाली ऐसी थी 2004 में जो एक और शंकराचार्य थे कांची कामकोटी पीठ के, जयेंद्र सरस्वती, उनको उस वक्त की तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो भी एकमात्र इतिहास है जहां शंकराचार्य पर कोई कानूनी शिकंजा किसी सरकार ने कसा था। इस बारे में कम से कम इलाहाबाद से राहत तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद को मिल गई। आगे बढ़ते